हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे ही रहें। चलिए आज की स्टोरी तो मेरी बहुत छोटी है, पर इससे मैं उन किसानों के बारे में बताऊंगी, उन लोगों के बारे में बताऊंगी जो किसानों को मूर्ख समझते हैं। उन्हें ये लगता है किसान तो मूर्ख होते हैं, उनके साथ हम जैसा चाहें जो चाहे कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो मूर्ख नहीं, वो भोले हैं। चलिए पहले आज की स्टोरी, देन मॉरल ऑफ द स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो है किसान के ऊपर। एक किसान होता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके वो अपने खेतों में फसल बीजता है। तो क्या होता है, उसकी फसल को बहुत अच्छे से पानी नहीं आ रहा होता है और उसे अपनी ज़मीन भी कम लग रही होती है और उसके पास फसल उगाने के लिए धान ज़्यादा होता है, लेकिन उसे ज़मीन कम लग रही होती है। तो वो चाहता है क्यों ना मैं किसी से ज़मीन खरीद लूँ। तो वो बहुत खोजता है और बहुत खोजने के बाद उसे एक वकील मिलता है जो उसे ज़मीन देने के लिए राज़ी हो जाता है। तो जैसे ही उन दोनों की आपस में बातचीत होती है तो सारा सौदा पक्का हो जाता है और एक हफ्ते और एक महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो ज़मीन किसान की हो जाती है, क्योंकि किसान उसको सारे पैसे दे देता है। जैसे ही वो ज़मीन किसान की हो जाती है तो आपको पता ही है, वकीलों का दिमाग तो बहुत तेज़ चलता है। तो वकील कहता है मुझे लगता है ये किसान तो मूर्ख होते हैं, इनको कैसे भी पागल बनाया जा सकता है, क्यों ना मैं उससे थोड़े से और पैसे ऐंठने की कोशिश करूं। तो वो अपना बहुत दिमाग चलाता है। बहुत दिमाग चलाने के बाद क्या होता है, उसे एक तरकीब सूझती है। वो जाता है और वो किसान के पास जाता है और किसान के पास जाकर बैठ जाता है। किसान उसे देखता है और खुश हो जाता है और कहता है आइए आइए बैठिए, आपको मैं चाय पानी देता हूँ। उसे पानी पिलाता है, चाय पिलाता है। इतने में जो वकील होता है वो किसान को कहता है कि हे किसान, मेरी ज़मीन में एक मेरा ये खूह भी आ रहा है और इस खूह का तो मैंने तुमसे पैसे कोई लिए नहीं हैं, तो इस खूह में ये खूह का तो तुम्हें अब किराया देना पड़ेगा। मैंने तुम्हें ज़मीन बेची थी, ये खूह नहीं। तो अगर तुमने इसका पानी बरतना है और इस खूह को यूज़ करना है तो तुम्हें तो मुझे इसका किराया देना पड़ेगा। किसान हैरान, वो सोचों में पड़ जाता है। जब वो सोचों में पड़ जाता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं वकील साहब, 10 मिनट दीजिए मुझे, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। तो वो सोचने लग जाता है, क्योंकि वकील उसे कहता है कि इस खूह का जो पानी है वो तो मेरा है। तो वो सोचने लग जाता है। सोचने के बाद किसान जाकर उस वकील को कहता है ऐसे कीजिए वकील साहब, आप अपने हिस्से का पानी जो अब तक आपने इसको भरा है उसे निकाल लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी किराया पड़ने लग जाएगा, क्योंकि आप तो मेरे खूह का पानी यूज़ कर रहे हो। तो ये बात सुन के वकील हैरान रह जाता है। उसे तो लगता है कि किसान मूर्ख है। अगर मैं इसे ये कहूँगा कि मैंने तुम्हें ज़मीन बेची थी, खूह नहीं, तो इस खूह के बीच का पानी तो मेरा है, अगर तुमने इस पानी को यूज़ करना है तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा। ऊपर से तो ये पासा उसके ऊपर उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि किसान ने ये बात कह दी कि आप अपने हिस्से का पानी लेकर यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इसके आगे का जो पानी आ रहा है वो मेरे हिस्से का है और उसका किराया आपको देना पड़ जाएगा। तो ये तो एक हंसी की बात हो जाती है और वकील को समझ नहीं आता उसका क्या जवाब दे और वो दबे पाँव वहाँ से दौड़ के वापस आ जाता है। तो ये कहानी बहुत छोटी सी थी, पर आपको समझ आ गई होगी कि हमें किसी को भी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। लोग किसानों को मूर्ख समझने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो मूर्ख नहीं होते, वो भोले होते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, वो हमारे अन्नदाता होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही उम्मीद करूँगी आपसे कि आप उनसे अपना प्यार बांटें, उनकी भावनाओं को समझें और अपने जो सोच है उसको बदलें। धन्यवाद।